यस। चलो जी, पहले कुछ क्वेश्चंस है ना, देन आई विल कम टू आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, if sin theta minus cos theta is 2/3, find sin theta into cos theta. सिद्धांत नेगेटिव आंसर आ रहा है. सर करेक्ट कर दिया. अच्छा अच्छा. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय सिद्धांत. शिवांश, डू इट अगेन. सेकंड बाय आन्या. वेरी गुड आन्या. थर्ड बाय नमन. वेदांत, इट्स रॉन्ग. शिवांश रॉन्ग बेटा. तो शिवांश आप बताओ, आप क्या कर रहे हैं? सर उसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसे करके. हाँ जी, उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 1. राइट साइड में क्या लिखा? सर 2/3. क्यों? सर अब अच्छा हाँ सर, उस साइड का भी तो स्क्वायर करना था. स्क्वायरिंग बहुत साइड होता है ना. वेदांत ने भी सेम मिस्टेक किया है. सर मेरे भी सेम. आपने भी सेम मिस्टेक. ओके, है ना. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो आप 1 की वैल्यू डालें. 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 4/9, है ना. सॉल्व करेंगे तो यू गेट साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/9 बाई 2. ठीक है, तो दिस इज 5/18. सर वो साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा? हाँ, मैं थीटा नहीं लिखा. आई एम वेरी लेजी. कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, इट हैड सर टू बी नहीं थीटा लिखेंगे तो वैल्यू. सर फिर वो ठीक है? नहीं नहीं, ठीक नहीं है. बट व्हेन यू कम टू हायर क्लासेस तो हम सीधा साइंस के लिख देते हैं कि भाई थीटा या फिर एज है वो ऑब्वियस है. ठीक है. सो एनी टाइम इन फ्लो व्हेन आई एम नॉट राइटिंग थीटा और एज, अज्यूम है ना दैट थीटा इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, ये लो जी. ओके. If sin theta minus cos theta is 2/3, find sin theta. देखो ऊपर ये वैल्यू तो आ गई आपके पास 5/18, है ना. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं what will be sin theta plus cos theta whole square? That is sin square plus cos square plus 2 sin cos, है ना. थीटा ज्यूम कर लेना, थीटा इज देयर. तो sin square plus cos square कितना होता है? 1. And 2 sin theta cos theta, that is 2 into 5/18. 10/18. So this becomes how much? This becomes
28/18 है ना। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज रूट ऑफ 28/18 इज 14/9, तो रूट ऑफ 14/9। एंड आपके पास ये तो ऑलरेडी था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस वाज 2/3। आप इनको ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट 2 sin theta is root 14/9 plus 2/3 रूट 14 The root 14/3. by 3. Yeah, so sin theta is nothing but root 14 plus 2/6. अरे 2 into 5/18 कैसा आया? अच्छा, यहाँ पर ये देखो Yes. ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, Okay. सेम क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूअस था। मुझे लगा दूसरा था इसलिए मैं वही अटक गया। ओके सर साइन थीटा रूट 14 प्लस 2/3 नहीं होगा? रूट 14 प्लस 3, प्लस Sir, टू plus बाई 2. थ्री तो बेटा ये इधर से 2 भी तो आया। ओके 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 गॉट। सर आप इन दोनों क्वेश्चंस की स्नैपशॉट ग्रुप पे सेंड कर दो। ओके सर बाकी क्वेश्चंस के भी कर देना। ठीक है। आई एम हाईली इंटरेस्टेड कि ये स्नैपशॉट्स कैसे हेल्पफुल रहते हैं। एक्चुअली एक स्टूडेंट की एडवाइस थी, फ्रॉम देन ऑनवर्ड आई हैव स्टार्टेड इट, बट आप लोग सर एक चीज होती है कि लाइक ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन दिखे ना तो हम जल्दी से स्नैपशॉट वाली जगह पे जाते हैं कि अच्छा इससे सिमिलर क्वेश्चन था तो देख लेते हैं कि क्या Yes, करना है sir. इसमें। और ऊपर से सर एक हैंडल करना भी आसान होता है कि लाइक कभी नोट्स नहीं बनाए तो फिर स्नैपशॉट पढ़े हैं तो फिर उनको कॉपी करना है बाद में कर लेंगे। ओके मेरे से तो सिंपल नोट्स बनते ही नहीं, तो मैं स्नैपशॉट्स ही देखता हूँ। दैट इज गुड। यस सर, मैथ्स में लाइक नोट्स बनते नहीं है, हमें स्नैपशॉट्स ही देखना पड़ता है। सर मैथ में क्वेश्चन रफ नोटबुक पे करते हैं अभी क्लास में, ताकि फेयर नोटबुक पे खराब ना हो, इसलिए फिर फेयर नोटबुक पे फेयर काम करते हैं स्नैपशॉट्स। मुझे समझ ही नहीं आता मैथ्स में कौन सा फेयर है कौन सा नहीं। ठीक है, तो मैं नोट ही नहीं करता। ठीक है भाई, हर एक का अपना अपना स्टाइल है ना। सो दिस इज 15 डिग्रीज प्लस, मैं अपना स्टाइल बताऊं हाउ आई यूज टू डू इट। माय स्टाइल वाज, मैं सारी चीजें जो है आई विल सॉल्व इट, है ना, जहाँ समझ में आया प्रैक्टिस किया है, एंड आई विल इन अ फेयर नोटबुक आई विल कीप नोटिंग डाउन द क्वेश्चंस जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए और विच आई फाउंड दे वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। So when I finish a chapter, usually I will have somewhere around 25 questions with me. So after, you know, it's like a week, or let's say after a month or 2 months, then I'll go through these questions. मैं इन questions को go through करूँगा, और जो question मुझसे फिर नहीं होगा दोबारा से, then I will take it कि भाई ये नहीं हुए हैं मुझसे, है ना, बाकी सब हो गए थे। And then next time when I'm revising again, फिर जो क्वेश्चन मुझसे हो गए तो वो मैं परमानेंटली दोज आर डिलीटेड की भाई ये सारे हो गए, दिस ऑल आर सॉल्व। इफ 2 or 3 क्वेश्चंस आर स्टिल नॉट सॉल्व, देन आई नो कि यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट में ही कहीं पर प्रॉब्लम है कि ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। बट इंडिविजुअल हैज गॉट इट्स हिज और हर ओन स्टाइल, दैट्स परफेक्टली सर ऑलराइट। करना तो ऐसे ही चाहिए बट लाइक रफ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो बाद में फेयर में करेंगे। ठीक है, दैट्स गुड। चलो जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी?
हाँ जी, वेरी फास्ट सिद्धांत एंड अभिराज, वेरी गुड। सर ये साइन 6 है। साइन 6 नहीं भाई, साइन रेज टू पावर 6 है वो। हाँ सर वो अंगद करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, इम्प्रेसिव समीर, समीर करेक्ट। रेहान आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। लावण्य आपके भी आंसर्स आने बंद हो गए हैं बेटा। आदित्य हंस बेटा पार्टिसिपेशन करो, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन करोगे कॉन्फिडेंस भी रेज होगा, है ना। डू आंसर इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर देन जस्ट से सर डोंट नो, बट रिप्लाई जरूर करें ना, सभी के लिए, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इजी था, इजी भी है बट क्लिक करने वाली बात है ना। सो दिस थिंग इज साइन स्क्वायर 15 डिग्रीज का क्यूब, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर 15 cos square 15 into 1, and 1 is nothing but sin square 15 plus cos square 15, है ना, sin square थीटा प्लस cos square थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 मिनट, प्लस 3ab into a plus b, which is a plus b whole cube. This is sin square 15 is a, cos square 15 is b का क्यूब, which is 1 क्यूब और 1। हाँ जी बेटा, सर ये आपका साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 ब्रैकेट में कैसे आपने इंटू लास्ट 1, मैंने इंटू 1 लिखा और 1 को जो है साइन स्क्वायर 15 एंड कॉस स्क्वायर 15 से चेंज कर दिया। ओके 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 सर। सर जो आपने ब्रैकेट में लिखा है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का होल क्यूब, उसको हम वहीं पे छोड़ सकते हैं? नहीं, वहीं पर छोड़ोगे तो मार्क्स आपको आधे मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 1 हो गया आपका। यस सर। सर ये जो आपने लास्ट वाला पार्ट किया ना a प्लस बी वाला, वो समझ नहीं आया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए बी का, है ना, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। तो मैं यही गलती कर रहा था, 3a² b प्लस 3ab² कर रहा था इसको। ओके, ठीक है जी, ओके। बेटा जो फीस है उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आई सेंड इंडिविजुअली मैसेज मैंने भेजे हैं, है ना, तो थोड़ा सा एक बार पेरेंट्स को बोलिएगा, वो टाइम मिले पर परस्यू करेंगे उस चीज को। फिर ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा दो। अरे बहुत स्लो स्लो नोट करते हो, थोड़ा सा फास्ट। सर हो गया। हो गया, ओके। 1 मिनट।
अगर वो साइन स्क्वायर 90 या कोई भी डिग्री होती तो उसका वैल्यू 1 ही रहता ना, हाँ जी हाँ जी, थीटा की वैल्यू 15 की जगह 14 ले लो, आंसर सेम आएगा। Find answer for this. First correct answer by Abhiraj. Daksh is wrong. Second by Siddhant, Vedant, Angad. Abhiraj, second attempt is wrong. Rudranil wrong. Naman correct. Shivansh wrong. Sanvi wrong. Risha Gar wrong. Anya Sharma wrong. Anya बेटा infinity कैसे हो गया? 1090 डिग्री infinity होता है ना, तो इनफाइनाइट नहीं होगा यहाँ पर। अगर 90 डिग्री मैंने लिखा होता तब कुछ इश्यूज आ जाते हैं। सर नहीं, बट कॉट में इंफिनिटी हो सकता है ना? हाँ, कॉट में इंफिनिटी हो सकता है, कॉट 0 डिग्री इंफिनिटी होता है। ठीक है, देखो आप इसी को रिजॉल्व करो। तो ये मैंने आपको एज ए आइडेंटिटी भी बोला था, आप लोग याद करें क्या चीज बोली थी मैंने, दैट इज वन होगा ये। कॉम्प्लीमेंट भी होता है और एक cot का 10 inverse भी थीटा होता है। एंड 1090 माइनस थीटा है ना, दिस इज 1। ठीक है, और ये देख लें तो दिस इज 10 1 डिग्रीज इनटू 1089 इज नथिंग बट cot 90 minus 89 degrees. So 10 1 degrees into cot 1 degrees. cot and 10 का बहुत स्पेशल रिलेशन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में ये इनवर्स भी है। तो 10 1 डिग्री इंटू 1/10 1 डिग्रीज, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1। ईच टर्म विल गिव मी 1। और कितनी टर्म्स है यहाँ पर, टोटल 44 टर्म्स है, 45 थोड़ी ना है। So my answer will be 1 plus 1 plus up to 1. So answer is 44. सर ये दिक्कत होती है टर्म्स गिनने में। क्यों दिक्कत कहाँ पर है, काउंटिंग आती है ना। तो 1 2 3 4 5 6 up to 44. ओके सर। Okay. तो मैंने tan 1 इंटू tan 1 को जब वो डिवाइड करना था तो मैंने 0 लिख दिया था। Okay. तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम है ना, केयरफुली क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं है, बट करेक्ट आंसर इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सर cot 0 infinity नहीं होएगा? कौन सा cot 0? सॉरी सर, cot 0 नॉट डिफाइंड नहीं होएगा? हाँ, इनफाइनाइट होगा cot 0, नॉट डिफाइंड। Okay. पर यहाँ 0 है ही कहाँ, यहाँ है ही नहीं कहीं पर टर्म में 0। हमने स्टार्ट ही No, 10 sir. 1 से किया है। Yes sir. अगर मैंने बोला 10 0 इंटू 1090, ये कितना होगा? इनफाइनाइट 0 सर 1 हो जाएगा ना? 1 हो जाएगा फिर। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नहीं नहीं, नॉट नहीं डिफाइंड सर, इज 1 यूज्ड अपॉन फॉर इन्फिनिटी इंफिनिटी। इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो। सर नॉट सर डिफाइंड। 0 इंटू इंफिनिटी हो जाएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? सर नॉट डिफाइंड। नहीं 0। सर 0 नहीं, 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड।
It can be any इन्फिनिटी को number. आप नॉट डिफाइंड बोलते हैं, और 0 इंटू इन्फिनिटी 1 होता है क्या? 1 होगा ये। Sir, ये Sir, zero Zero. होगा. Zero. Zero. Zero into not defined. देखो जिसने 1 बोला ना वो कह रहा है कि सर 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 जो है वो इन्फिनिटी इंटू 0 हो गया। बट बेटा 2/0 ये भी तो इन्फिनिटी होता है। तो 2 सर ये any into real number हो infinity सकता है. not consistent. It can have any value. Okay sir. सर ऐसे तो इन्फिनिटी की वैल्यूज डिफर करती हैं। क्या चीज दोबारा बोलो। सर ऐसे तो इन्फिनिटी की वैल्यू डिफर करती है ना। इन्फिनिटी की वैल्यू डिफर नहीं करती भाई। इन्फिनिटी की वैल्यू इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, इट्स टू बिग टू डिफाइन इट। तो उसकी वैल्यू कुछ है नहीं, डिफर कहाँ से करेगी। सर अगर हाँ सर अगर हम ए एंड बी के मतलब फॉर्म मतलब ए इज इक्वल टू बी इंटू सी लिखे सर, तो मतलब ए और सी डिफरेंट होंगे सर, तब भी इन्फिनिटी तो सेम ही रहेगा। मतलब अगर जैसे आपने लिखा 3/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, तो मैं सर आपको जो कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी इंटू 0 इसकी वैल्यू इनकंसिस्टेंट है। दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू इनकंसिस्टेंट है, वी डोंट नो व्हाट वैल्यू इट इज। इट्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इज समथिंग टू बिग दैट इट कैन बी डिफाइंड। हो सकता है ये 0 ही हो जाए, हो सकता है ये 1 हो जाए, है ना। तो इन वैल्यूज को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, दीज आर इनकंसिस्टेंट। Sir. अगर मैंने बोला इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये तो आपका इन्फिनिटी है, ये नॉट डिफाइंड है, दैट इज ट्रू। बट व्हेन आई एम सेइंग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दिस आई डोंट नो, कैन टेक एनी वैल्यू, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है बेटा, ठीक है। सर तभी तो बोल रहा हूँ सर, वैल्यूज डिफर कर सकती है। इन्फिनिटी की वैल्यू डिफर नहीं कर सकती, बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की डिफर कर सकती है। सर प्रैक्टिकली देखे तो 1 और 2 के बीच के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं हाँ सर, और 1 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं हाँ सर, लेकिन 1 और 2 और 1 और 4 के अंदर सर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में नहीं आएंगे, तो वो इन्फिनिटी बड़ी हुई रादर देन 1 एंड 2। हाँ, बट इफ समथिंग इज ऑलरेडी बेसिकली, मैं जो कह रहा हूं कि इंफिनिटी इज एवरीथिंग विच इज देयर। किस एंगल से नहीं बेटा आपको, मैं मतलब बेसिकली इनफाइनाइट प्लस 4 दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, है ना। इट्स नॉट कि ये वाला इनफाइनाइट 4 ज्यादा है, क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स समथिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो एवरीथिंग में आप 4 इंक्लूड कर दिया, देन एवरीथिंग की डेफिनेशन थोड़ा ना चेंज होगी। एवरीथिंग मीन्स कि सारी चीजें इंक्लूडेड थी। यस सर। चलो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इन्फिनिटी इंटू 0 0 नहीं होता। नहीं, सर इन्फिनिटी रियल नंबर है या नॉन रियल नंबर? रियल नंबर बेटा। फॉर ट्राइंगल ABC, find value of cos square B plus C by 2 plus cos square A by 2। सर बस यही क्वेश्चन। हाँ जी, सर cos के b प्लस c अपॉन 2 है। हाँ जी। सर और कुछ मेंशन्ड है कि 90 डिग्रीज कहाँ पे है कुछ? 90 डिग्री का तो है ही नहीं ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल्स मेंशन्ड है, वन एंगल इज 70 डिग्रीज, वन एंगल इज 50 डिग्रीज एंड अनदर एंगल इज 60 डिग्रीज, है ना। और दिस इज 55 एंड दिस इज 75। ये लो जी, 3 एंगल मेंशन है आपको। अरे बस ऐसे ही मजे कर रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ गए हैं। सो इट इज सिद्धांत, शिवांश, तन्वी, नमन, दक्ष।
सर ये आपने हमें पहले भी दिया था, इसका आंसर याद भी था। अच्छा जी, मेरे को याद नहीं, मैंने दिया था। वेरी गुड। तो बेटा ट्राइंगल ABC जो है हमारा, उसमें A + B + C कितना होता है? 180 180 डिग्री। तो B + C कितना हो गया? 180 है ना? -8। तो यहाँ पर वैल्यूज डाल दो। तो cos स्क्वायर 180 - A/2 plus cos square A/2. This is cos square 90 - A by 90 - A/2 plus cos square A/2. So this is sin square A/2 plus cos square A/2, and this is nothing but 1. सर मुझे लग रहा था ऐसे होगा, बट फिर मैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला याद नहीं था मेरे को। ठीक है जी। अब हमारा जो सिलेबस में रह गया, दैट इज प्रूविंग क्वेश्चंस आर लेफ्ट। प्रूविंग क्वेश्चंस आइडेंटिटीज के आइडेंटिटी बेस्ड पर, है ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो अब तो आपका MCQ आएगा, तो MCQ में एब्सोल्यूट वैल्यू भी पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आएगा प्रूव। इसको प्रूव करना है आपको cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको आपको प्रूव करना है ना। प्रूव करने का बिल्कुल सिंपल सा इजी सा मेथड देखो, LHS से शुरू करो आप। cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। आपको चाहिए क्या RHS में, ये बता दो मुझे। 1 + sin थीटा चाहिए, है ना। जो बड़ी टर्म है उसको ले लो, 1 + sin थीटा चाहिए ना। अब मुझे यहाँ पर 1 + sin थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँ? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 + sin थीटा से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 1 + sin थीटा से, है ना। अब ध्यान से देखो, मेरा एक लेग तो पूरा हो गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है ये सारा मिलाकर कितना है? cos थीटा 1/cos थीटा। बस यही तो प्रूव करना है अब। लेकिन अब मैं ऊपर जो 1 + sin थीटा है उसको टच नहीं करूंगा, उसको वापस अगर cos थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो मेरी बेवकूफी है ना। ये जो 1 + cos थीटा है ये अब अनटचेबल है, इसको टच नहीं करना है आपको, क्योंकि फाइनल आंसर में ये चाहिए ही मेरे को। तो नीचे वाली चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया आपके पास बेटा? दिस इज cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा हाँ जी, एंड 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। So this is cos theta into 1 + sin theta, 1 cos by cos थीटा। है ना। इजी सा मेथड है ना, कुछ था ही नहीं इसमें, क्या करना था? सर समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट बेटा? सर ये जो समझ, आपने वो सेकंड पार्ट है ना उसकी दूसरी साइड लगे हुए वो वाला। पहले तो ये वाला स्टेप समझ में आया, ऊपर नीचे जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, यस सर ये समझ आ गया। और उसके बाद जो है नीचे में a - b a + b, तो मेरे पास 1 - sin स्क्वायर आ गया। अब बताओ, ये क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ जी। जो आपने नीचे करा है ना 1 - sin वो वाला स्टेप नहीं समझ आया। कौन सा, यहाँ से यहाँ पे? सेकंड वाले सर, यहाँ पे। तो बेटा नीचे में मेरे पास ये देखो a - b है, a + b है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a² - b²। ओके सर। ठीक है, यस सर अब समझ आ गया। ओके। सर MCQ में कैसे आएगी? MCQ में आएगा, आपको गिवन होगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, है ना। फिर आपके पास ए बी सी डी करके ऑप्शन गिवन होंगी, लेकिन उसमें आप बहुत इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप थीटा को 0 ले लें, फिर फाइंड कर लें कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है 0 पर। ठीक है, एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। सर एक वो सीबीएसई में क्वेश्चन बैंक दिया ना? दे दिया ऑलरेडी? यस सर, एक दी है अभी आजकल। यस सर, क्वेश्चन बैंक्स यस सर, दे दिया। अच्छा, पोस्ट कर देना ग्रुप पर बेटा। ओके सर। बट जो अगर आप 11th में मैथ्स ले रहे हैं, है ना, तो ये प्रूविंग का आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जनरल ऑल्सो। क्वेश्चन पहले मैं इजी से क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan square cos square theta is, नहीं ये तो और इजी हो गया। Prove that tan theta plus 1 by tan theta is equals to sec theta into cosec theta। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक सेकेंड अप्रोच है। पहली अप्रोच तो हमने ये किया कि आपने जो राइट साइड में जो प्रूव करना है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म, है ना। जो सेकेंड अप्रोच है, सेकेंड अप्रोच इज कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सबको साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करें, क्योंकि कहीं पर आइडेंटिटी लगनी होती है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सबसे ज्यादा रटी हुई आइडेंटिटी है ना। इससे रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो सभी को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करें तो आपका LHS कितना हो गया, LHS इज tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। दिस इज sin square theta plus cos square theta upon sin theta cos theta. This is 1 upon sin theta cos theta. This is sin 1 by sin theta is cosec theta, 1 by cos theta is sec theta. This is RHS. ठीक है, so I will post a worksheet today. उस worksheet में there will be somewhere around 60 or 70 questions are there, I think, related to proving. तो आप उनको ट्राई करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग द डाउट्स, है ना। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, 15 मिनट आई एम टेकिंग मोर क्वेश्चंस, बट मैं उसी वर्कशीट से ले रहा हूँ और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस फिर आप घर पे ट्राई करेंगे। सर एक डाउट, बोलो। सर 1 by sin थीटा into cos थीटा कैसे हुआ इक्वल? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया बेटा, और 1 अपॉन, हाँ मुझे बताओ 1 बाय साइन थीटा कितना होता है। So 1 by sin theta is equals to cosec theta. और 1 बाय कॉस थीटा sec theta. Okay. सर ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, अगर उसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 करके sec स्क्वायर थीटा कर दें और दूसरी साइड को sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें। वेरी गुड, है ना, दैट आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी, आप वो भी कर सकते हैं। वो कह रहे सर साइन कॉस में आप कन्वर्ट ना करें, सीधा 10 प्लस 1 बाय 10 को ही आगे बढ़ने दें। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। इसको p by b h के फॉर्म में लिख के कर सकते हैं? नहीं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप प्रूविंग क्वेश्चन नहीं करेंगे। सर 1 by tan को अगर हम कॉट में करें तो फिर हो सकता है? दोबारा बोलो। सर 1 by tan को अगर हम कॉट में चेंज करते तो हो सकता है कुछ? नहीं, उसमें नहीं बनेगा, इसको डायरेक्ट 10 में रहने दें, तो वो हो सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा
अपॉन टेन थीटा, है ना। तो इसमें से सेक थीटा को अलग लिख लें इनटू सेक थीटा बाय टेन थीटा। सेक थीटा इज 1 बाय कॉस, टेन इज साइन बाय कॉस, तो बाय कॉस वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सर इसमें सीधा आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sec थीटा इनटू cos। ये किसने कहा tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज 1? अच्छा सर सॉरी, मैं सर इंटू ले एक रहा दूसरा और सर सर 1 by tan theta is equals to cot and tan into अच्छा into नहीं है प्लस है सर। सर ऐसे भी तो कर सकता है ना कि सर अगर सेकंड स्टेप पे sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा पे इसको छोड़ के दूसरी साइड को क्या करें और फिर sec स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हो जाएगा। अगर दोबारा बोलो, इसके बाद क्या करें हम? सर इस स्टेप के बाद सर दूसरी वाली साइड को sec स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो इससे क्या होगा? सॉरी sec स्क्वायर नहीं सर, सिर्फ sec स्क्वायर, उसके बाद सर फिर sec तो स्क्वायर सेक थीटा से, हाँ एक ही बात है हाँ। बेटा वो, ठीक है गुड। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, प्रूविंग क्वेश्चंस आर रियली गुड। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट sec थीटा प्लस cos थीटा। जो आप भेजोगे उसमें सॉल्यूशन भी होंगे क्या? दोबारा बोलो। जो आप भेजोगे उसमें सॉल्यूशंस भी होंगे? ना, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इज वंस विल डिस्कस, उसके बाद देन आई विल सेंड यू अ सॉल्यूशन शीट आल्सो, ठीक है, ताकि आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख सकें। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, कौन सी अप्रोच पसंद करेंगे पहले आप ये बताएं। देखो फर्स्ट वाला तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप? साइंस के नहीं, फर्स्ट अप्रोच में मैंने बताया था जो टर्म ज्यादा मुश्किल है, टीडियस है, उससे प्रेफर करें। साइंस के से करके भी हो जाएगा, बट 1 माइनस कॉस ये थोड़ा सा ज्यादा टीडियस लग रही है मुझे, तो मैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। दिस इज कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस पूरे टर्म में जो है मैं ये 1 माइनस कॉस को जो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस क्या हो जाता है, दैट इज नथिंग बट कॉस प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया सबको? देखो देखो फटाफट बताओ अगर ये, हाँ जी सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। सेकंड स्टेप में बेटा ये जो चीज है इसको मैंने ऐसे लिखा है, सेक की जगह 1 बाय कॉस लिख दिया बस, फिर उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। ठीक है, सो दिस थिंग इज कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? cos square theta cos square theta minus 1 cos square theta minus 1 कितना होता है sin square theta ना? cos square theta minus 1 नहीं होगा, 1 माइनस cos square theta होगा। 1 माइनस cos square theta अपॉन cos square theta into 1 upon 1 minus cos theta. So this is sin square theta
by cos square theta into 1 minus cos theta. So this is tan square theta upon 1 minus cos theta. प्रूफ कुछ और करना था हमें? अच्छा, कहाँ पर गड़बड़ की है भाई? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर ये सेकंड स्टेप में cos थीटा प्लस 1 बाय cos क्यों होगा? वो 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा क्यों नहीं होगा? इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। तो बेटा 1 प्लस sec थीटा क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय cos थीटा विच इज cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। ओके सर। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो, सॉल्यूशन तो नो सब सर, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है सर। मैंने अभी क्वेश्चन को वैसे प्रूव करा है 1 प्लस 1 बाय cos थीटा, तो सर मेरा आंसर आ रहा है सही, मतलब प्रूव हो रहा है मुझसे। हाँ सर मैंने इस तरीके से नहीं करा जो आपने सेकंड अप्रोच बताई थी ना, sec थीटा को मैंने 1 बाय cos थीटा में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, वो भी ले लेंगे, बट पहले यहाँ पर मिस्टेक क्या है वो भी तो ढूंढना जरूरी है। यस सर। सर आई थिंक वो 1 प्लस 1 बाय cos थीटा होगा सेकंड स्टेप में। क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय cos थीटा। तो बेटा 1 प्लस 1 बाय cos थीटा को अगर मैं ऐसे लिखा तो कोई गुनाह यस तो नहीं किया सर, है? सॉरी सर। चलो जी, जो दूसरा देख लेते हैं। अप्लाई किया है वो cos थीटा माइनस में है। दोबारा बोलो। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें हम लोगों ने cos थीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस cos थीटा किया, तो cos थीटा माइनस में, तो वो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा कैसे आ सकता है? क्यों? cos थीटा प्लस 1 जो है उसको अगर मैं 1 प्लस cos थीटा लिख लूं, बात तो एक ही है, a प्लस बी या a माइनस बी, फिर स्क्वेयरिंग बोल्स, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। सर आखिरी स्टेप में sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा कैसे होगा? sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर। ओके। ठीक है, दूसरे वे में देख लेते हैं हम। 1 प्लस sec थीटा अपॉन cos थीटा, हमने लिखा 1 प्लस 1 बाय cos थीटा। सिद्धांत यही किया आपने बेटा? यस सर। दिस इज cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या किया आपने? ऊपर नीचे 1 माइनस। सर गलत है, मैंने अभी मिस्टेक कर ली। चलो भाई, फिर हमारा आंसर ठीक है ना, क्वेश्चन को करेक्ट कर लें आप। दिस इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। मैंने पूरा काट दिया। ये लो जी, यू लॉस्ट द ट्रस्ट ऑन द टीचर। सर एक एक प्रूविंग क्वेश्चन में दोनों मेथड्स हो सकते हैं। हाँ, आई अभी तो ये लेवल 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जब लेवल 3 वाले क्वेश्चन करेंगे तो आई विल सेंड यू अ पर्टिकुलर नोट्स, है ना। लेवल 3 के क्वेश्चंस जो 3-4 मार्कर के आते हैं उसमें स्पेसिफिक अप्रोचेस करेंगे, तो इट बिकम्स इजियर एंड फास्टर। सॉल्यूशन दिखा दो। सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया जो हमें मैथ्स वाली मैम ने भेजी थी। ओके ठीक है, उसमें क्या डाटा बैंक है, क्वेश्चन बैंक? सर क्वेश्चन बैंक है और एमसीक्यू के पीडीएफ्स है। ओके, क्वेश्चन
1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. You have to prove this is equals to sec theta plus tan theta. सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में ना वो LHS में डिनोमिनेटर में वो sec थीटा दे रखा है एनसीईआरटी में। ऊपर वाले क्वेश्चन में LHS में डिनोमिनेटर में sec थीटा है। यस सर। चलो ठीक है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही हमने गलत लिखा है ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तब MCQ में कैसे आएगा ये प्रूफ? बेटा MCQ क्वेश्चन में आपको LHS गिवन हो सकता है और फिर ये गिवन होगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है, या फिर आपको जो है ये दोनों इक्वल है ना, अगर इक्वल है तो आपको ये भी आ सकता है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताएं कितनी होगी, ठीक है। प्रूविंग क्वेश्चन एज सच MCQ में तो बनता ही नहीं है, बट ट्रिगो सीखने के लिए कर लो। अब ये CBSE से पूछना पड़ेगा ना, प्रूविंग क्वेश्चन उन्होंने काटा नहीं है सिलेबस से, और लेकिन साफ साफ बोल दिया कि प्रूविंग क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, तो क्या किया जाए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बट ये प्रूव करना है। तो मैं आई एम कंफर्टेबल अगर हम LHS से भी प्रोसीड कर लें बेटा, हम LHS को देखेंगे तो LHS इज दिस। हाँ जी बोलो बेटा। सम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी वेरी गुड। हम यहाँ पर जो है वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ रूट ऑफ 1, किससे 1 माइनस साइन थीटा से कर रहे हो। हाँ जी सर। तो 1 माइनस साइन थीटा से कर लो, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू sec थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन में प्लस एक मिनट भाई देखने दो क्या गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन ही गलत नोट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन कहाँ पर है ये, हाँ जी सर क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत लिया है मैंने, ऊपर प्लस है नीचे माइनस था, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा था, अगर हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते फिर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो उल्टा पुल्टा करके आ जाएगा, 1 अपॉन सेक प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप किसी क्वेश्चन को, है ना, जो अभिराज कह रहा है कि सर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा से, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। अब आप इस चीज को समझें, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। इसका मतलब है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज 1।
और इसका मतलब है sec थीटा माइनस टेन थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है बेटा, इसके बेस पर ये रिजल्ट है जो काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सर जो टर्म वन का पेपर होगा उसमें से ये आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन दे सकते हैं? ना ना, एमसीक्यू ही तो होंगे सर पर अब सर आरडी शर्मा। सारी टीचरें हमें लाइक डराने में लगी हुई हैं कि बहुत टफ पेपर आएगा, लाइटली मत लो, बहुत टफ पेपर आएगा, प्रैक्टिस कर लो। ये एमसीक्यू आएगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? यस सर, और स्कूल में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जोर दे रही हैं कि लिख के देख लो, ये करके देख लो, वो करके देख लो। और सर ओएमआर शीट पे हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे दूसरी तरफ? सर ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। के लिए इसी टर्म में पढ़ा रहे हैं। अब ये चीज समझो आप कि ये जो प्रूविंग क्वेश्चन है ना, ये प्रूविंग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी होती है ना, सबसे ज्यादा डरते हैं इससे। और प्रूविंग क्वेश्चन यूजुअली जो है इट गोज फॉर एटलीस्ट 5 क्लासेस, ठीक है। बट आई विल बी डूइंग प्रूविंग क्वेश्चंस ओनली फॉर 2 क्लासेस, है ना। बट पढ़ लें आप, ट्रिगो का कॉन्फिडेंस कभी राइज होगा, ठीक है। जो आगे साइंस लेंगे उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। अभी बिना ट्रिगो बिना प्रूविंग के जाएंगे तो 11th की ट्रिगो में जो है बुरा हाल हो जाएगा, है ना। एंड सेकेंड इज जिन्हें आगे ट्रिगो नहीं पढ़नी है तो आगे हो सकता है आपको अपने छोटे भाई बहन को कभी पढ़ानी पड़ जाए, है ना। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ, एक चीज नई चीज सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीख लें, कोई इश्यू नहीं है उसमें। और कुछ चीज अभी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अगर होगी तो एमसीक्यू के क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सर मेरे को एक डाउट था, अगर हमें साइन टू द पावर 6 थीटा और माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा को फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे? सॉरी सर, साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा को सर प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब बेटा। So this is sin square theta plus cos square theta into sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta minus sin square cos square. So ये पहला पार्ट तो 1 हो जाएगा। So my answer is sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta minus sin square theta into cos square theta. सर आगे साइन नहीं बढ़- क्यूब आगे कर लो इसको। So this thing is sin square theta cos square plus cos square theta cos square, है ना। So this is sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta cos square theta, और ये माइनस तो चला ही आ रहा है, sin square theta cos square theta. So this will become 1 minus 3 sin square theta cos square theta, और फैक्टराइजेशन बोला था तो दिस विल बिकम 1 माइनस रूट 3 sin theta cos theta into 1 plus रूट 3 sin theta cos theta. ओके सर। सर इसको हम साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर करके सीधा 1 नहीं ले सकते? कर तो सकते हैं बट 1 नहीं लिख सकते बेटा सीधा, है ना। दिस इज साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी ना है, आप समझ रहे हैं। कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर किसका हो रहा है, साइन थीटा का थोड़ा है, साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर है वो। आइडेंटिटी नहीं लगेगी हमारे यहाँ पर, ठीक है जी।
यस सर। चलो जी, आई विल पोस्ट इट एंड नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम, है ना। विल नॉट स्पेंड आवर्स ऑन दिस, बट प्रूविंग थोड़ा तो आपको करना ही चाहिए। सर चैप्टर खत्म अगली क्लास में? हाँ बिल्कुल, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो शुरू करेंगे उसके बाद, बट पहले साइंस पर थोड़ा सा जोर रहेगा, है ना। साइंस हमारा अभी क्योंकि एसिड बेस वो सब बचा हुआ है। केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी? केमिस्ट्री लाइट के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, मैथ्स को थोड़ा सा ब्रेक देंगे, केमिस्ट्री पर जोर देंगे। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।